हेलो गाइस, तो आज हम माइग्रेन डिवाइस करेंगे। सो माइग्रेन विद और विदाउट ओरा हो सकता है। ओरा क्या होते हैं? अर्ली वार्निंग साइन होते हैं माइग्रेन आने से पहले। तो अब इसमें वार्निंग क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें ओरा क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेन? ओरा होता है इसमें विजुअल कंप्लेंट्स आते हैं। विजुअल में इसमें ब्लरिंग ऑफ विजन, जिगजैग विजन लाइन्स देखने को मिलती है, स्कोटोमा देखने को मिलता है। बाकी पल्सेटाइल और थ्रॉबिंग हेडेक इसमें देखने को मिलता है, और फोटोफोबिया हो जाएगा और फोनोफोबिया हो जाएगा, और तेरे नोजिया इसमें देखने को मिलती है। मीन्स स्मेल और साइट ऑफ फूड भी इसको केस बना देती है आदमी को। और 4 से 72 घंटे का इसमें ड्यूरेशन होता है, और अप्रोक्स 24 आवर होता है, इसलिए इसको वन डे इलनेस भी बोलते हैं। और अगर मोर देन 72 आवर होता है तो उसको स्टेटस माइग्रेनोसिस बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि इसमें जो सीवियरिटी ऑफ हेडेक वो इंक्रीज होगी फिजिकल नेक मूवमेंट, ऐसे फिजिकल नेक मूवमेंट के साथ करेंगे तो उसमें माइग्रेन की वो ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे पढ़ते हैं कि इसमें एक ये समझिए पाउंड मतलब 5 इसमें सिम्टम्स है, इसमें 4 प्रेजेंट होंगे तो उसको माइग्रेन बोलते हैं। या फिर ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया एक IHS के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के अकॉर्डिंग की क्राइटेरिया है। इसमें ये है कि कोई भी तीनों में से कोई 2 प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे, जैसे यूनिलेटरल हो या थ्रॉबिंग हेडेक या इनकी फिजिकल लीग मूवमेंट, इनमें से कोई 2 हो, या फिर इनमें तीनों में से कोई एक हो। वो 3 है, नोजिया वोमिटिंग या फिर फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया, इनमें से कोई एक हो। देन ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस। इसमें ड्यूरेशन मोर देन 72 आवर होता है। ये इसमें क्या होता है कि प्रोक्लोरपेराजीन दे देंगे, देन आईविप देंगे 10% डेक्सट्रोज। और फर्दर एपिसोड को प्रिवेंशन के लिए हम इसमें प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर सैमसम देते हैं, फ्लूनारिजिन देंगे, CCB। और जो न्यूरल में यूज़ होती है वो भी इसमें यूज़ होती है, जैसे कि प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इसमें दे सकते हैं जैसे कि वेलप्रोइट और अमीट्राप्टिलिन। अब हम इसमें बात करते हैं तो इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरीज ऑफ माइग्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेस ऑफ ओल्डेस्ट थ्योरी सेरोटोनिन, जिसमें क्या होता है इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल का जैसे ही वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन हो जाता है बाहर की जो एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लड वेसल से। जो अब वो बाहर जैसे होगी तो वो ड्यूरा को ऐसे स्ट्रेच करेंगी। अब स्ट्रेच करेंगी तो वहाँ पे जो यहाँ पे नोज रिसेप्टिव है, वहाँ पे जो भी पेन रिसेप्टर है उनको ये ऐसे प्रेस करेंगे और जिससे परसेप्शन ऑफ पेन होगा। अब ट्रिप्टान्स क्या करते हैं, जो 5-HT1B और 1D एगोनिस्ट होते हैं, वो जो ये जो रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन हो रहा है ना, इसको ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच कम होगा तो परसेप्शन ऑफ पेन कम हो जाएगा। बाकी एक दूसरी थ्योरी स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स बाय एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। देन थर्ड थ्योरी है वो है CGRP जो इरिटेट करता है पेन रिसेप्टर्स को और जिससे परसेप्शन ऑफ पेन होता है। बाकी एक मिडाज स्कोर होता है माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट स्कोर, जिसमें की ग्रेडिंग होती है 1 to 4 ग्रेडिंग है। 1 में लिटिल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इसके अकॉर्डिंग, और 0 to 5, 6 to 10, 11 to 20 और 20+। अब इसमें इनके बेस पर मिडाज स्कोर के बेस पर भी इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। लाइक 21 से ज़्यादा है तो ट्रिप्टान्स देंगे फर्स्ट चॉइस, और यदि ट्रिप्टान्स दे दिए और लेस देन 20 है तो फर्स्ट लाइन अप्रोच COX-1 इनहिबिटर होते हैं। COX-1 इनहिबिटर में इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सिन होते हैं, और कुछ पेशेंट हैं जो टॉलरेबल नहीं होते उनके लिए हम COX-2 और COX-3 इनहिबिटर देते हैं, जैसे टोरिकॉक्सिब और PCM विद 1 ग्राम कैफीन के साथ। और ट्रिप्टान्स है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं प्रेगनेंसी में, वहाँ पे COX-3 इनहिबिटर कैन बी गिवन, और प्रिजमेटल एंजाइना विद कॉन्कोमिटेंट माइग्रेन और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में, और तेरी बेसलार माइग्रेन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।